लेट अस स्टार्ट नाउ। तो अभी हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद, सॉरी फर्स्ट कैंटो का 11वां अध्याय। तो ये श्लोक आपके सामने आ रहा है, ठीक है। अभी ये जो चैप्टर है ये है भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। बहुत सुंदर ये उपाख्यान है, और यहाँ पर भगवान कृष्ण के पर्सनल जो आप देखोगे किस प्रकार द्वारकावासी भगवान से कितना प्रेम करते थे, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसका श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक 1। सूत उवाच अनर्थान् स उपव्रज्य स्विरिद्धान् जनपदान् स्वकान् दद्मौ दरवरं तेषां विषादं समयन् इव। पढ़िए, कौन पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। पढ़िए माता जी। सील सुत गोस्वामी ने कहा, अनर्थों के देश के नाम से विख्यात अपनी अत्यंत समृद्धि राजनगरी द्वारिका के निकट पहुंचकर श्री भगवान ने अपना आगमन उद्घोषित करने तथा निवासियों की निराशा को शांत करने हेतु अपना शुभ शंख बजाया। तात्पर्य: कुरुक्षेत्र युद्ध के कारण श्री भगवान अपनी समृद्धि राजनगरी द्वारिका से दीर्घ काल तक बाहर रहे, जिससे नगर निवासी उनके वियोग के कारण विषाद से ग्रस्त थे। जब श्री भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, तब उनके नित्य पार्षद भी उनके साथ आते हैं। जिस प्रकार राजा के साथ उसका पूरा दल चलता है, श्री भगवान के ऐसे पार्षद नित्य मुक्त आत्मा होते हैं और वह अत्यधिक स्नेह के कारण क्षण भर भी श्री भगवान का विरोध सहन नहीं कर पाते। इस प्रकार द्वारिका नगरी के निवासी खिन्न थे और किसी भी क्षण होने वाले श्री भगवान के आगमन की प्रतीक्षा में थे। अतः शुभ शंख की उद्घोषक ध्वनि अत्यंत उत्साहवर्धनक थी और इस ध्वनि से उनकी खिन्नता का शमन हुआ। वह सब श्री भगवान को अपने बीच देखने हेतु अत्यंत इच्छुक थे और वह सभी उनका ठीक से स्वागत करने हेतु चौकन्ने हो गए। यह श्री भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के लक्षण हैं। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू माता जी। तो अब देखिए यहाँ पर जो है भगवान अपना शंख बजा रहे हैं। अच्छा, कौन बताएगा कि भगवान के शंख का नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण जो अपना पांचजन्य। हाँ, वेरी गुड, पांचजन्य। तो भगवान के शंख का नाम जो भगवद गीता के पहले अध्याय में आता है, जो पांचजन्य नाम के उन्होंने एक असुर को मारा था, वो शंख के अंदर था, इसलिए उनके शंख का नाम पड़ा पांचजन्य। तो भगवान ने ये शंख बजाया और ये शंख बजाते ही जो है द्वारका के जो सभी निवासी गण थे वो बड़े ही सुख हो गए, बहुत आनंदमय हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण बहुत समय तक कुरुक्षेत्र में थे। हाँ, तो आप देखोगे कि लगभग आप देख लो 18 दिन तो युद्ध ही चला, उसके पहले कितने समय से भगवान वहीं पर थे, जहां पर वो जो है पांडवों के और कौरवों के बीच में सलाह करने का पूरा प्रयास करते हैं। और इनफैक्ट जब 13 साल का अज्ञातवास था उसके बीच में भगवान वहां पर थे। तो जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, नहीं उस समय तो द्वारका में थे वो। तो ऐसे करके बहुत सारे समय उन्होंने बिताए थे द्वारका के बाहर। तो द्वारकावासी जो है भगवान के नित्य पार्षदगण है, और जो पार्षदगण होते हैं वो भगवान से इतने अटैच होते हैं, इतने प्रेम अगाध प्रेम में बंधे होते हैं कि एक क्षण का वियोग भी उनको बर्दाश्त नहीं होता। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषात्तम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहिणा में। युगायितम निमेषेण, निमेष मतलब आंख का पलन झपकने का, उसको निमेष कहते हैं।
और एक निमेष उनको एक युग के समान लगता था। अरे कितना समय हो गया भगवान को देखे नहीं है। ये होता है अटैचमेंट। जैसे मान लो एक माँ है अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है, तो अगर थोड़ी देर के लिए बच्चा आंख से ओझल हो जाए तो वो जो है बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती है या बहुत चिंतित हो जाती है कि अरे मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बच्चा कहाँ गया। तो इसीलिए क्या है, व्हेन देयर इज लव ऑफ गॉड हेड, जब कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है तो उसके सिम्टम इस प्रकार आते हैं कि विरह बर्दाश्त नहीं होता। एक चीज ये है, और दूसरा ये है कि विरह भी जो है उसमें भी भगवान के प्रति प्रेम और बढ़ जाता है। तो इसलिए दो प्रकार से सेवा होती है भगवान की, एक होती है विप्रलंब भाव और एक होता है स्वभाव या भगवान के सानिध्य में। तो विप्रलंब में भगवान के विरह में जो भक्ति होती है। अभी अपन सब जो भी भक्ति कर रहे हैं वो हम विप्रलंब भाव की भक्ति कर रहे हैं, जो हमें चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि भगवान की विरह में रोना या क्रंदन करना या पुकारना, उनका नाम जप करना। तो जब हम हरे कृष्ण शब्द जप करते हैं तो हम भगवान के विरह में जप करते हैं, भगवान कब मुझे दर्शन दोगे, कब मेरा उद्धार करोगे, कब मेरे हृदय में आपके प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। ये भाव में हम जप करते हैं। तो अब ये भाव भी लाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये भाव ऐसे ही नहीं आता है। जब हम तरीके से साधना भक्ति अच्छे से करेंगे तो धीरे धीरे फील होगा दिस होल वर्ल्ड इज सिंपली नॉनसेंस, वैकेंट, ये पूरा खाली है। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरह में, शून्य है, ये जीरो है, मतलब जीरो, नथिंग, दिस होल वर्ल्ड इज सिंपली जीरो फॉर मी विदाउट कृष्णा। तो ये जेन्युइनली जब एक व्यक्ति फील करता है साधक, तब समझना चाहिए कि वो रियली एडवांसमेंट किया है। पर अभी हमारे मन में इस जगत को देख सुनने तो लगा, अरे वाह कितना बढ़िया जगह है, भोगने के लिए कितना मस्त जगह है। अगर आपको मतलब ये भाव आ रहा है तो देयर इज लॉट टू एंजॉय इन दिस वर्ल्ड, दैट मींस वी हैव नॉट एडवांस एट ऑल। तो इसलिए भक्ति पर इस अनुभव विरक्ति अन्यत्र रचा, ये ऑटोमेटिक सिम्टम है। विरक्ति ऑटोमेटिक आना चाहिए, ये दिखना चाहिए हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में, हमारे लाइकिंग्स में, ये दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है, कहीं ना कहीं भक्ति में हमारी कमी है, साधना में कमी है। एक बात याद रख लीजिए, कृष्ण भक्ति एंड सेल्फ ग्रेटिफिकेशन ये साथ साथ कभी नहीं चल सकता। कि आपको कृष्ण भक्ति भी चाहिए और आपको इंद्र तृप्ति भी चाहिए, बहुत मुश्किल है ये जीवन। अभी आप कहेंगे कि अभी तो हम लोग इंद्र तृप्ति फंसे हुए, नहीं। अपने जीवन पालिका के लिए खाना खाना, घर बनाना, परिवार बनाना, ये कोई इंद्र तृप्ति नहीं है। इंद्र तृप्ति मतलब क्या, कृष्ण को भूल करके भोगने की इच्छा रखना, ये इंद्र तृप्ति है। ये कृष्ण को, इसलिए ये 4 पाप कर बताए गए हैं, मांसाहार, अवैध स्त्री पुरुष संग, और ये जुआ सट्टा खेलना या मदिरा पान करना। ये जो 4 नियम है, ये क्यों बनाए? क्योंकि ये कार्य करते वक्त व्यक्ति कृष्ण को भूल जाता है। ये कार्य जो भी करेगा वो कृष्ण को भूल करके उस समय ये कार्य करता है। तो इसीलिए ये कार्य वर्जित है। कोई भी ऐसा कार्य जो हमें कृष्ण से दूर लेके जा रहा है, हमको सोचना चाहिए कि नहीं भाई, ये नहीं करना चाहिए, हमको बचना चाहिए उससे। वो हमारे लिए बहुत घातक है हमारे, इसलिए उसको कहा गया आत्महा। उस व्यक्ति को, कल महाराज के पास जो ऑफरिंग में सीतामन को एक बढ़िया श्लोक बता रहे थे कि निर्देह, ये जो शरीर जो मिला है, ये एक इतना बड़ा साधन है, एक बोट के समान, जो हमको इस भवसागर से पार कर सकता है। लेकिन वो मिलने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति गुरु का आश्रय लेकर के अपने भक्ति को नहीं प्रैक्टिस करता है, तो ऐसे व्यक्ति को आत्महा कहा गया है। वो अपने आत्मा का ही हत्यारा है। दिस इज आत्महत्या। लोग सोचते हैं आत्महत्या मतलब लटक गए, पंखे में गिर गए, वो तो शरीर की हत्या है, वो आत्महत्या थोड़ी है। आत्महत्या क्या है कि आप कोई शरीर मिलने के बाद भी आप सीरियसली भक्ति नहीं कर रहे हो और इस संसार से पार होने का साधन नहीं प्रयास कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड आत्महा। तो हम लोगों को ये भाव जो यहाँ पर द्वारका वासियों का वर्णित हो रहा है, ये भाव हमको भी डेवलप करना होगा।
धीरे धीरे कृष्ण के प्रति। तो वो कैसे होगा अभी और हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट। यस, टेक्स्ट 2। एक मिनट, एक मिनट, मैं पढ़ रहा हूँ टेक्स्ट 2। सा उच्चका से धवलो दरो दरो दरोप्यूर्गो क्रमस्याधरसो शोणिमा दाद्मायमान करकंज संपुटे यथाब्ज खंडे कलहंस उत्सवना। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत पढ़िए प्रणाम। माताजी। श्वेत तथा मोटे पेंदे वाला शंख श्री भगवान के हाथों द्वारा पकड़ा जाकर तथा उनके द्वारा बजाया जाकर ऐसा लग रहा था मानो उनके दिव्य होठों का स्पर्श करके लाल हो गया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई श्वेत हंस लाल रंग के कमल दंडों के बीच खेल रहा हो। तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री भगवान के होठों के स्पर्श से श्वेत शंख की लालिमा आध्यात्मिक महत्ता की सूचक है। श्री भगवान पूरे के पूरे आत्मा है और भौतिक पदार्थ इस आध्यात्मिक अस्तित्व का ज्ञान है। वस्तुतः आध्यात्मिक प्रकाश में पदार्थ नाम की कोई वस्तु नहीं है और परमेश्वर श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से यह आध्यात्मिक अनुभूति तात्काल हो जाती है। श्री भगवान जगत के कण कण में व्याप्त है और वे किसी भी अपनी उपस्थिति प्रकट कर सकते हैं। श्री भगवान के प्रगाढ़ प्रेम तथा भक्तिमय सेवा से या दूसरे शब्दों में श्री भगवान के आध्यात्मिक स्पर्श से प्रत्येक वस्तु उसी तरह लाल हो जाती है जिस प्रकार श्री भगवान के होठों में लगा शंख परमहंस अर्थात अत्यंत बुद्धिमान पुरुष आध्यात्मिक आनंद रूपी जल में कलहंस के समान है जो श्री भगवान के चरण कमलों से नित्य अलंकृत होता रहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पे जो बताया ये था, रंग का, ये वाइट रंग का था, लेकिन के स्पर्श से, उनके होठों के स्पर्श से जो है इस पे लालिमा रंग आ गई थी, क्योंकि भगवान का जो होठ है वो बिंबा फ्रूट हम लोग खाते हैं ना, इसमें नवदृष्ट में बिंबा रक्तम, रक्त धर्म में, तो उससे लाल हो गया था। और ऐसा लग रहा था कि जैसे मान लो कोई व्हाइट हंस लाल रंग के फूलों के बीच में या उसके खेल रहा हो। प्रभा जी दिखाते हैं कि भगवान का शरीर जो है चिन्मय है, और भगवान के संपर्क में कोई भी वस्तु जब आती है तो वो अपना चिन्मय रूप धारण कर लेती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये जो दुनिया में पदार्थ, मैटर और स्पिरिट हम लोगों के लिए भिन्न भिन्न है। जैसे शरीर हमारा पदार्थ है, मैटर है, ये जड़ है, और आत्मा चिन्मय है। बट भगवान के लिए कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि सभी वस्तुएं भगवान से निकली है। भगवान के लिए सभी कुछ चिन्मय है, समझ रहे ना, क्योंकि उनसे ही निकली है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है उनके लिए। तो भगवान कोई भी चीज पकड़ते हैं, कोई भी चीज स्पर्श करते हैं, तो वो जड़ से चिन्मय का रूप ले सकती है और चिन्मय से जड़ का रूप ले सकती है। जैसे भगवान अहल्या को टच किए तो जड़ वस्तु पत्थर से चिन्मय नारी का शरीर धारण कर ली। वैसे ही भगवान को जीवित व्यक्ति को पत्थर बना सकते हैं। तो इसीलिए भगवान के संपर्क में आने से जड़ वस्तुएं भी चिन्मय क्या बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक या चिन्मय उसकी विशेषताएं उसमें जाग सकती है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति करता है तो हालांकि जो शरीर जड़ है, लेकिन क्योंकि वो भगवान की भक्ति में संलग्न है और वो भगवान के संपर्क में आ चुका है, उसका शरीर
चिन्मय अवस्था में पहुंच जाता है। ये बात रूप गोस्वामी कहते हैं, इहा यस्य हरेर दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अप्यवस्थासु जीवन मुक्त सोच्यते। कोई व्यक्ति जब हरि का दास भगवान कृष्ण का सेवा करता है, कैसे? यह कर्मणा मनसा गिरा, अपने कर्म से, अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने शरीर से, निखिलासी अवस्थासु, हालांकि वो जड़ वस्तु है बट जीवन मुक्त सोचते, वो जीवन मुक्त है वास्तव में। इसीलिए सन्यासी के शरीर को कभी भी जलाया नहीं जाता, क्योंकि उसका शरीर जो है भगवान की सेवा कर करके चिन्मय हो चुका है। अब कोई डिफरेंस नहीं रह गया। हालांकि हमें भौतिक रूप से दिखता नहीं है, बट इट इज स्पिरिचुअल, इट इज नॉट मटेरियल। उसी प्रकार कोई भी वस्तु है जो हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल शंख, हालांकि है वो एक जानवर का बोन, एक जानवर का हड्डी है, बट क्योंकि ठाकुर जी की सेवा में लगता है वो चिन्मय धारण कर लेता है। गोबर, गाय का गोबर है, भगवान की सेवा में लगता है यज्ञ में, तो चिन्मय धारण कर लेता है अपना रूप। कोई भी चीज जो आप भगवान की सेवा में लगाते हो, मोर पंख, चामर, घंटी, कोई भी चीज, वो चिन्मय वो धारण कर लिए। तो इसी प्रकार जब हम वैष्णव से भी डील करते हैं, तो जो वैष्णव लोग क्योंकि वो भगवान की सेवा में रहते हैं, तो हमें उनसे भौतिक रूप से डील नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे चिन्मय अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए एक अपराध होता है जब हम गुरु को कहते हैं गुरु सुनारमति, गुरु को एक साधारण व्यक्ति समझना, ये एक अपराध है, तीसरा नाम अपराध है। गुरु की अवज्ञा करना तथा उन्हें साधारण व्यक्ति समझना, ये अपराध है। क्यों? क्योंकि उनका शरीर अभी जो है चिन्मय रूप धारण है, भौतिक, लेकिन भगवान की सेवा में, भगवान के टच में आते आते भौतिक शरीर चिन्मय धारण कर चुका है। तो हम भी अगर भगवान की सेवा में हमेशा संलग्न रहेंगे, नाम जप करना, भागवत पढ़ना, गीता पढ़ना, सेवा करना, ठाकुर जी के लिए भोग बनाना, ऐसे सेवा में लगे रहेंगे, धीरे धीरे हमारा भी चिन्मय अवस्था जागृत हो जाएगा। और जैसे ही हम भगवान के दूर जाएंगे संपर्क से, वही पूरी भौतिक चीजें हमारे शरीर को पकड़ लेंगी पूरा। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ हमको समझ में आ रहा है, क्योंकि भगवान ने संघ को छू दिया और भगवान लोग कर रहे हैं, संघ बजा रहे हैं, तो वो संघ जो है चिन्मय अवस्था को धारण कर लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उपश्रुत्य निनदम जगत भय भयावहम प्रत्युत्तयु प्रजा सर्वा भर्तृ दर्शन लालसा। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे पढ़िए। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाले उस शब्द को सुनकर द्वारका के नागरिक उनकी ओर तेजी से दौड़ने लगे, जिससे वे भक्तों के रक्षक श्री भगवान का चिर अभिलाषित दर्शन कर सके। तात्पर्य, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, भगवान श्री कृष्ण के समय द्वारका में जो नागरिक रह रहे थे वे सभी मुक्त जीव थे, जो श्री भगवान के साथ उनके पार्षदों के रूप में अवतरित हुए थे। वे सभी श्री भगवान के दर्शन के लिए लालायित थे। यद्यपि आध्यात्मिक स्पर्श के कारण वे उनसे कभी विलग नहीं थे। जिस प्रकार वृंदावन की गोपियां भगवान श्री कृष्ण के गोचारण के समय उनके गांव से दूर जाने पर सदैव उनके विषय में सोचती रहती थी, उसी प्रकार द्वारका के नागरिक भी द्वारका से दूर कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने हेतु गए हुए भगवान श्री कृष्ण के विचारों में तल्लीन रहते थे। बंगाल के कुछ सुप्रसिद्ध उपन्यासकारों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका के श्री कृष्ण भिन्न भिन्न व्यक्ति थे, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से इस निष्कर्ष में कोई सच्चाई नहीं है। कुरुक्षेत्र के श्री कृष्ण तथा द्वारका के श्री कृष्ण एक ही व्यक्ति है। द्वारका के नागरिक दिव्य नगरी से भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण उसी प्रकार शोकाकुल थे, जिस प्रकार रात्रि में सूर्य की अनुपस्थिति के कारण हम सब उद्विग्न हो उठते हैं।
भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई ध्वनि प्रभात के समय सूर्योदय की घोषणा जैसी थी। अतएव श्री कृष्ण रूपी सूर्य के उदय होने पर द्वारका के समस्त निवासी निद्रा अवस्था से जाग गए और वे सब उनका दर्शन पाने हेतु तेजी से उनकी ओर आगे बढ़े। भगवत भक्त श्री भगवान के सिवा अन्य किसी को अपना रक्षक नहीं मानते। श्री भगवान का शब्द श्री भगवान से अभिन्न है, जैसा कि हम श्री भगवान की अद्वैत स्थिति की व्याख्या करते समय बता चुके हैं। हमारी वर्तमान भौतिक स्थिति भय से ओतप्रोत है। आहार, आश्रय, भय तथा मैथुन भौतिक अवस्था कि इन 4 समस्याओं में से भय की समस्या हमें सबसे अधिक कष्ट पहुंचाने वाली है। हम अगली समस्या को न जानने के कारण सदैव भयभीत रहते हैं। यह सारा भौतिक जगत समस्याओं से भरा पड़ा है, अतएव भय की समस्या हमेशा प्रधान रहती है। इसका कारण श्री भगवान की भ्रामक शक्ति के साथ हमारा सानिध्य है, जो माया अथवा बहिरंगी शक्ति के रूप में जानी जाती है। फिर भी जैसे ही श्री भगवान की ध्वनि होती है, जिसका प्रतिनिधित्व उनके पवित्र नाम द्वारा किया जाता है, वैसे ही समस्त भय तत्काल दूर हो जाता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने निम्नलिखित 16 शब्दों द्वारा इसे उच्चारित किया था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम इन शब्दों का लाभ उठा सकते हैं और संसार की भयावह समस्याओं से उबर सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, करेक्ट। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान का जो ये शंख का जो आवाज था, ये यद विवेकी भयात, फियर पर्सोनिफाइड, उसको ही भय देने वाला था। तो इसका ज्वलंत उदाहरण भी है, जब भगवान के गुरु संदीपनी मुनि के बेटे को लाने के लिए भगवान यमलोक में गए थे, तब उन्होंने अपना इसी शंख को बजाया था, पांजन्य शंख। और ये शंख का आवाज सुन करके पूरा यमलोक हिलने लग गया था, पूरा यमपुरी हिल गया था। तो देखिए, ये शंख जो यमलोक हो चाहे फिर असुर भी हो, जब भगवान ने कुरुक्षेत्र में भी ये शंख बजाया था, तो पांडवों के पक्ष में, तो कौरवों के हृदय कांप गए थे ये शंख की आवाज सुन करके, भगवान के शंख की आवाज सुन करके। तो ये शंख की आवाज जो असुरों के मन में भय लाता है, वही शंख की आवाज सुन करके भक्त लोग प्रेमावश भगवान की ओर भागने लगे। ये अंतर है। देखिए, जैसे प्रहलाद महाराज नरसिंह ने प्रकट हुए तो असर असुर लोग डर के पूरे वो हो गए थे, लेकिन प्रहलाद महाराज को डर लगा। 5 साल की बालक। हरे कृष्णा। योगेश्वर माता जी प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को। चालू किया ना, ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन। तो भगवान की जो चीजें असुरों को भयभीत लगती है, भक्तों को भयभीत नहीं लगती। क्यों? क्योंकि भक्त लोग अज्ञानता में नहीं है। वही बात प्रभा जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं तात्पर्य में कि 4 चीजें जो है दुनिया में, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये बहुत साइंटिफिक, इसको समझने का प्रयास कीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति या जानवर ये 4 चीज को अनिवार्य करता ही है। भोजन करना, निद्रा सोना, मैथुन बच्चे पैदा करना, और भय। भय मतलब अपनी सुरक्षा करना। तो हमें लगता होगा इसमें प्रोमिनेंट क्या है, खाना पीना ये सब प्रोमिनेंट नहीं, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है भय। ये जो भी चीज दुनिया में कोई व्यक्ति कर रहा है, उसका कारण है भय, फियर। कल क्या होगा मेरे साथ। जैसे अपन भोजन भी कर रहे हैं, तो आदमी भोजन क्यों करता है कि भाई अगर नहीं खाऊंगा तो कमजोर हो जाऊंगा और कल मैं काम नहीं कर पाऊंगा या बीमार हो जाऊंगा, ऐसा उसका भय है ना, उसका भय है। तो बोल करके हम लोग मेहनत करते हैं, कमाते हैं, खाने की व्यवस्था करते हैं। निद्रा, वो भी भय से ही सोते हैं हम लोग एक्चुअली, क्योंकि नींद अगर ठीक से नहीं आए या
कई बार जब हम लोग इस दुनिया में टेंशन लेते लेते फ्रस्ट्रेशन होते होते थक जाते हैं तो जाते हैं, करेक्ट है कि नहीं? इसलिए देखिए जो लोग बड़े उच्च अवस्था में स्थित है, जैसे हमारे गोस्वामी लोग, वो तो कहाँ सोते थे? 1 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम। प्रभुपाद जी 2 घंटा। क्यों? क्योंकि उनको भय नहीं है कोई चीज का जीवन का। आप देखो कई बार जब आदमी को भय लगता है, जैसे मान लो किसी में बहुत कर्जा है या बहुत लोन है, लोड है, आप देखो रात को क्या करता है, वो मोबाइल बंद करके गोली खा के सो जाता है ना? या कई बार लोग टेंशन में हमेशा के सो जाते हैं, सुसाइड नहीं कर लेते क्या लोग? वो आखिर में देखते आया पूरा गोली लिया या लटक गया। तो उनको लगता है नींद मतलब इग्नोरेंस इज ब्लिस। नींद आ गया भी, अरे हाँ अब कुछ तो चैन, कुछ तो सुख मिला। तो ये कलयुग में सोना और खाना लोगों के लिए सुख माना गया। सुख नहीं है ये, खाना और सोना कोई सुख नहीं है, बट क्योंकि लोगों के जीवन में ऐसे सुख नहीं है तो वो लोग इसको सुख मानते हैं। समझ इस बात को? क्योंकि ऐसे हमारा मन शांत नहीं है और आनंद में नहीं है, तो हम लोग को खाना और सोना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें कुछ कुछ चैन मिलता है, बट एक्चुअली वो कोई सुख नहीं है वो। तभी आप देखिए जिसको जल्दी जब कोई लोग टेंशन में रहते हैं ना, तो ओवर ईटिंग करते हैं लोग। ये एक्चुअली जो बताया गया, जो आदमी ज्यादा फ्रस्ट्रेट डिप्रेस रहेगा ना, वो टेंडेंसी उसकी कि अगर वो बहुत खाता है, और अगर किसी व्यक्ति को आप खाने में डिस्टर्बेंस कर दोगे ना, जो बहुत गुस्से वाला टेंशन वाला आदमी है, उसको अगर खाने में आप वो कर दोगे ना, वो बड़ा भड़क जाएगा, बर्दाश्त नहीं करता वो, क्योंकि उसके जीवन में वही सुख है, खाली खाना, और उसको भी आप टोक रहे हो। मान लो किसी को डायबिटीज है ये है, और उसको आप रोक रहे हो, चाय मत पियो, चीनी मत डालो, चावल मत खाओ, ये मत पियो, वो मत पियो, देखो कितना गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि वो भोजन ही उसका आनंद है। और या तो किसी की नींद डिस्टर्ब कर दो, उसको सुबह उठा के मंगला करने के लिए बोल दो, तो उसको बड़ा गुस्सा आ जाएगा, अरे क्या है ये। तो आप समझिए कलयुग में ये दो चीजें जो है ना, खाना सोना, और फिर तीसरा है ही मैथुन। तो ये बहुत ग्रॉस चीजें को हम सुख मान रखे, बल्कि सुख नहीं है, ये हमारी एक बॉडीली रिक्वायरमेंट है, जिसको एक रेगुलेटेड वे में, इसलिए भगवान क्या कहते हैं गीता में, अत्याहार प्रयासश्च, सॉरी भगवान वो युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्म चेष्टसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः। युक्त रेगुलेटेड वे में करना है, बट लोग इसको सुख मान लिए हैं। इसलिए आप देखिए, जाइए बड़े बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कोई भी होटल जो है आप देख लीजिए आजकल, मतलब लॉस पे नहीं है, एक्सेप्ट कोविड टाइम में सब बंद हुए, क्योंकि लोग बाहर ही निकले घर से। क्यों होटल इतने चल रहे हैं? आप सोचिए तो, कोई भी होटल कहीं भी खोल लीजिए, वो क्यों इतना चल रहा है? क्योंकि लोग घर में खाना ही बना रहे हैं, लोग को बाहर जाके खा रहे, लोग परिवारों में 7 दिन में से 5 दिन लोग को बाहर का खाना चाहिए, और उनको लगता है बाहर जाके हम रोड पे बैठ के खा लिए मतलब सुखी हो गए। यहाँ अपने घर में आराम से, लेकिन बाहर रोड पे स्ट्रीट में बैठ, वही छत के नीचे बैठ खा ले, मजा आ गया, हम खा के आए, हम रेस्टोरेंट जाके आए। अरे वो क्या, मेरे को समझ में नहीं आता कि तो सुख क्या है कि हम रेस्टोरेंट में जाके खा के आए, हम आज होटल गए थे। अरे होटल तो मतलब है जब बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है, जब कोई और तरीका नहीं बचा, तब चलो उसको यूज किया गया, अभी वहां खाना पड़ा। आइडियली बोलना चाहिए क्या करे, आज घर में नहीं बना, होटल में खाना पड़ा, ये आइडियली बोलना चाहिए। अभी लोग क्या बोलते हैं, अरे हम होटल में खा के आए हैं। ना डिफरेंस है दोनों में, आप देखिए। तो मेंटालिटी देखिए कैसे कलयुग में जो है हमारी इतनी गिरती जा रही है, और हम लोग इसको सुख मान रहे हैं, जो कि सुख नहीं है। तो इन चारों चीज में, आहार, निद्रा, भय, इवन मैथुन भी जब व्यक्ति कोई करता है तो वो भी भय से करता है। या मान लो कोई अगर संतान उत्पत्ति भी करता है, तो भी तो एक भय ही है ना, मेरा कल क्या होगा बुढ़ापे में जाकर के, तो वो भी एक भय है ना, तो अपनी सुरक्षा के लिए करता है। तो मैं एक ग्लॉसरी बताया आपको, प्रभुपाद जी लिखते तात्पर्य में, कि चारों चीजों में प्रोमिनेंट भय है। हर व्यक्ति, इंसान दुनिया में भय से जी रहा है, कल मेरा क्या होगा,
अगर ऐसा मेरा कोई ख्याल लेगा तो ये क्या होगा, ये ऐसे क्या होगा। लेकिन जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं तरीके से, अच्छे से, उनको भय नहीं लगता। एक्चुअली में ये सिम्टम भी है। तो जितना अच्छे से भक्ति कर रहा है वो अभय हो जाएगा। प्रभुपाद जी का नाम है ना, अभय चरणार विंदम, अभय चरण देव। अभय, अभय मतलब कोई भय नहीं है जीवन में। ये भक्ति का एक लक्षण है। इसलिए एक श्लोक भी आता है, का चिंता मम जीवन यदि हरि विश्वम्बर गीयते। तो भय नहीं, क्यों नहीं लगता भय? क्योंकि उनको पूरा विश्वास है कि कृष्णा इज इन कंट्रोल। कृष्णा हर चीज का नियंत्रण कर रहे हैं। जो भी मेरे जीवन में घटित हो रहा है कृष्ण के नियंत्रण में हो रहा है, कृष्ण के उनके अध्यक्षता में हो रहा है। मया अध्यक्षता प्रकृति सूयते सचराचरम, भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है। तो इसलिए भक्त भयभीत नहीं होता। और क्योंकि वो भयभीत नहीं होता है तो वो अपने जीवन को बड़े आनंद से जी सकता है। अपन सब देखिए अभी बहुत भयभीत है हर चीज को लेकर के। हर चीज को लेकर के हमारे मन में भय है क्योंकि हमें विश्वास नहीं है। एक बार प्रभुपाद जी जीबीसी मीटिंग चल रहा था इस्कॉन का, और जीबीसी मीटिंग में आकर के जो है वो बोलते हैं कि आर यू फुल्ली कॉन्फिडेंट, भक्तों कहते हैं कि आर यू फुल्ली कॉन्फिडेंट दैट यू कैन रन इस्कॉन, टेक दिस वन। समय हो गया उसको। तो आर यू फुल्ली कॉन्फिडेंट दैट कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर, ऐसा प्रभुपाद जी ने पूछा। तो सब लोग बड़े हैरान हो गए, बोले ये प्रभुपाद जी से क्या पूछ रहे हैं। जीबीसी मीटिंग में सब बड़े बड़े सन्यासी लोग बैठे हैं वहां पर, प्रभुपाद जी के शिष्य लोग। तो कोई भी बोला नहीं। बोले सब बोले प्रभुपाद जी क्या बोलेंगे। प्रभुपाद जी बोले आई हैव 100% faith that Krishna is supreme controller. That's why I can run the whole ISKCON. वजह से बोला था ऐसा बात कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई हैव फुल फेथ। बट सम अदर हम लोग के पास अभी वो फेथ नहीं है। कृष्णा सुप्रीम कंट्रोलर, ये फेथ हमको डेवलप करना होगा धीरे धीरे, शास्त्र पढ़ के, हरिनाम जप करके। तो प्रभुपाद जी लास्ट में लिखते ना तात्पर्य में, देखिए आप अभी यहाँ पर बता रहे ना कि ये जो साउंड वाइब्रेशन है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने निम्नलिखित 16 शब्दों द्वारा इसे उच्चारित की थी। हाँ, फिर भी जैसे ही भगवान की ध्वनि होती है जिसका प्रतिनिधित्व उनके पवित्र नाम द्वारा किया जाता है, वैसे ही सारा भय तत्काल दूर हो जाता है। तो जब आप ये हरे कृष्ण महामंत्र को अच्छे से जप करोगे, और ये एकदम प्रैक्टिकल है, आपको मन में भय हो रहा है, कोई चिंता हो रहा है, कोई एंजाइटी हो रहा है, विजन क्लियर नहीं हो रहा है, आगे क्या करना डाउट आ रहा है, सिंपली अपना मोबाइल स्विच ऑफ करो और जप करने बैठ जाओ। मैं तो इन दिनों ये प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए अगर कभी मेरा मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है या तो समझिए कि मैं उस समय स्विच ऑफ करके बैठ के जप कर रहा हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं बाद में रिप्लाई करूंगा। बट मैं आजकल ये प्रयास कर रहा हूँ कि जब मैं दिन में जपा करता हूँ, अगर मेरा कोई माला रह गया या सुबह मैं कुछ उठ नहीं पाया, हेल्थ के कारण नहीं कर पाया, कुछ भी, स्विच ऑफ करो और जप करने बैठ जाओ। सबसे पहले मोबाइल स्विच ऑफ कर दो। ये बता रहा हूं, देखिए आपके 2 घंटा मोबाइल स्विच ऑफ करने से दुनिया में कुछ नहीं होने वाला है। याद रखिए बात को। एक बार हम लोग के मन में क्या आता है कि अरे मैं मेरा मोबाइल बंद कर दूंगा तो क्या हो जाएगा दुनिया में, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऑफकोर्स अगर आपका कोई प्रोफेशनल कमिटमेंट है वो बात अलग है, वो अलग चीज है। आपके वर्किंग टाइम में आप बंद करे बैठ जाओगे, वो अलग चीज है, मैं बता रहा हूँ। और ऐसे आपका फ्री टाइम, जो आपके घर में आपका जो टाइम है, कुछ नहीं होगा। 2 घंटे के लिए कुछ नहीं होने वाला है दुनिया में इधर से उधर। और कुछ होना भी है तो कोई बात नहीं, आप उसको बाद में सलट लोगे। और अगर कुछ अनहोनी होना है तो यानी आप तो भगवान का नाम ही जप कर रहे हो, तो उस अनहोनी होने घटना में सबसे बेस्ट चीज जो कर सकते थे आप वो कर रहे हो, हरिनाम जप कर रहे हो, और चल सकते। इसलिए मैं अभी ये प्रिंसिपल को मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ, अब 2-3 दिन हुआ, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ जपा के समय मोबाइल को ऑफ कर दीजिए। प्रयास करके देखिए, हमारे दुनिया अभी जीवन में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, हमारा सबसे बड़ा द्रोही शत्रु मोबाइल बन गया है। ये सच्चाई है। इसको जितना जल्दी हम स्वीकार करेंगे, हमारा भक्ति अच्छे से बढ़ेगा। हम लोग की भी ऐसी आदत बन गई है कि हम एक माला भी बिना मोबाइल देखे जप नहीं कर सकते। चाहे वो व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप हो,
चाहे वो कुछ भी हो। कई बार हम भगवान के फोटोज भी देख के जब करते हैं तो उसमें भी हम लोग इधर उधर कुछ कुछ करते रहते मोबाइल में, ये स्क्रॉल किया, वो किया, ये क्या किया, सब डिस्ट्रैक्शन है। अगर आपको फोटो देख के जब करना है तो भगवान का तो एक फोटो लगा के रख दीजिए सामने, एक फोटो जैसे, और अपना जो भी या कार्ड में कोई रखे जब कीजिए। मोबाइल को दूर रखिए, जपा के समय मोबाइल को दूर रखिए। इसलिए हम लोग परम गोपाल कृष्ण महाराज से कई बार पूछते थे कि महाराज व्हाट इज मीन बाय अटेंटिव चैंटिंग। हम बोलते ना अटेंटिवली, महाराज बोलते थे कि जब आप जप कर रहे हो तब कोई और काम मत करो। महाराज हमेशा बोलते थे ये। मुझे अब समझ में आ रहा है कि थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि उसमें से एक जो हमारा कारण है कि हम जप करते समय मोबाइल को हाथ में पकड़े रहते हैं, एक में जप, एक में मोबाइल, एक में जप, मोबाइल। माइंड नहीं लगेगा जप में, कितना भी प्रयास कर लो माइंड नहीं लगने वाला जप में आपका। और आप मोबाइल खोल के व्हाट्सएप देखोगे, कुछ ना कुछ तो आप करोगे जिससे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होना ही होना है। तो आप सबसे हाथ जोड़ की विनती है कि अगर आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हो, अगर आप अपने आध्यात्मिक जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो, अपने जप को सावधानी पूर्वक कीजिए। मैंने दोनों व्यास पूजा ऑफरिंग, श्रीला प्रभुपाद जी की ऑफरिंग और गुरु महाराज की इस बार की ऑफरिंग में यही बात को मैंने बोला है। आप देख लीजिए अगर ऑनलाइन इसमें है तो जा करके, क्योंकि मैं समझ पा रहा हूं कि हमारी आज की जनरेशन जो है, हम सब जो है, हमारा सबसे बड़ा फ्लॉ है हम लोग जपा ध्यानपूर्वक नहीं करते हैं। और हमारी 99% हमारी भक्ति यही खराब हो जाती है। जो लोग भी जपा को ध्यान नहीं देंगे, आप लिख के रख लीजिए, वो कुछ दिन के मेहमान है भक्ति में, माया उनको नहीं छोड़ने वाली है। क्योंकि ये युग धर्म है हरिनाम, आप इससे दूर नहीं जा सकते। अगर आपको इस्कॉन में रह करके खास के भक्ति करनी है और कलयुग में भक्ति करनी है, आपको नाम जप में रुचि लाना ही होगा। देयर इज नो अल्टरनेटिव। कोई और ऐसी चीज नहीं है जो आप करके हरिनाम का रिप्लेस कर सको, इम्पॉसिबल, ये असंभव है। इसीलिए मैं आज सोचा कि हम लोग 24 घंटे में अगर 2.5 घंटा भी जप करते तो 10% ही हुआ, तो अपने दिन का 10% तो हम भगवान को दे सकते हैं फुल्ली। भले बाकी आप जैसे भी करो, आप डीटीवर्सी पर लेक्चर साथ में सुन लो या ट्रैवलिंग के समय लेक्चर सुन लो। आपको जिनका ट्रैवलिंग या वर्किंग प्रोफेशनल लोग हैं वो लोग तो ट्रेन में भी जप करते होंगे, बट एटलीस्ट 4 माला 8 माला बिना मोबाइल के। और ये अब तो हम अपने धीरे धीरे क्लास में नियम लाने वाले हैं कि हम बिना मोबाइल के लोगों को जप कराएंगे। मैं सोच रहा था कि मैं सेमिनार ऐसा निकालूंगा 2 दिन का जपा सेमिनार, जहां पर सबसे पहले मोबाइल को बाहर रखने के लिए बोला जाएगा। और फिर हम लोग, क्योंकि आदत हम लोग कितनी गंदी होते जा रही है कि अपने साधना को बहुत लाइटली ले रहे हैं, बहुत लूजली ले रहे हैं, और हम अपनी भक्ति को बेच रहे इटली माया को। ले लो मेरी भक्ति ले जाके। हम जो इतने मेहनत से कमाए हैं, इतने करोड़ों जन के पुण्य अर्जित करके हमको भक्ति का मौका मिला है, हम लोग इसको बर्बाद फालतू चीज में बेचे जा रहे हैं, या मतलब ऐसी लूजली दिए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान है हमारा। इसलिए सभी लोग जब भी जप करने बैठो, एक कसम खा लो, मोबाइल में से दूर रहेगा, स्विच ऑफ या एयरप्लेन मोड में डाल दो और रख दो दूर में। आधा घंटा ट्राई करो पहले, अभी एक बार में 2 घंटा देना नहीं होगा, ट्राई फॉर हाफ एन आवर। आधा घंटा मैं मोबाइल नहीं छूंगा, लेट मी चैंट विदाउट मोबाइल फॉर हाफ एन आवर। फिर मोबाइल देख लो, फिर आपको लगता है ठीक है कॉल अटेंड कर लिए, कुछ हो गया, फिर बंद कर दो, फिर आधा घंटा करो ऐसा। या चलो आधा घंटा करो, उसके बाद मोबाइल के साथ कुछ चलेगा, तो धीरे धीरे बढ़ाओ, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। इवेंचुअली हमारे लाइफ में हमको यही काम करना है, नाम जप करना है, याद रखिए। इसीलिए अपने जप को बढ़ाना है धीरे धीरे करके। और जो लोग भी 60 एज पहुंच रहे हैं, उनको 64 राउंड चैंट करना धीरे धीरे स्टार्ट करना चाहिए, आना चाहिए। तो मैं तो बहुत लंबा बात बोल दिया, अभी तो 16 में ही हालत खराब है लोगों की। तो 16, फिर 18, फिर 20, 22 ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़िए एंड कम टू 64 राउंड्स। तो अबव 60 ऑल द डिवोटीज टू चैंट 64 राउंड्स। या हम धीरे धीरे ये भी प्रावधान लाएंगे कि कैसे ट्रेनिंग देना है उसके लिए, चैंट 64 राउंड, क्योंकि देयर इज नो अल्टरनेटिव। अगर आप 64 राउंड चैंट करते हो आफ्टर द एज ऑफ 60, आपको मृत्यु का भय से आप बच जाओगे, आपको भय नहीं लगेगा, ये आप गारंटीड है। चैंट 64 राउंड एंड सी द रिजल्ट। आप मृत्यु से डर रहे हो नहीं, 100% मैं बोल रहा हूँ, ये पूरा फुल फेथ के साथ मैं बोल रहा हूँ।
मेरा भी यही गोल है कि जब मैं 60 एज तक पहुंचूंगा तब मैं 64 राउंड चैंटिंग करना शुरू करूंगा। मेरा मन ऐसा, मेरा पूरा प्लानिंग है, देखो जाके आके ठाकुर जी की इच्छा। तो बट हमारा भरोसा मुझे पहुंचे कि नहीं पहुंचे वहां तक, उससे पहले पता चला पार हो गई। तो एनी जो भी है, बट एटलीस्ट अभी जो 16 माला करें वो तो अच्छे से करें। इसलिए चैंट नाइसली, ये आपको अभय प्रदान करेगा। और आपके दिन की जितनी भी ये 10% आप टाइम दोगे ना भगवान को 24 घंटा में से 10% ऑफ टाइम, तो जो बाकी 90% टाइम है और उसमें जो 90% समस्या, वो ये 10% के टाइम से सॉल्व हो जाएगी। बिलीव मी। इसलिए इसको पूरी श्रद्धा से, निष्ठा से जपा कीजिए और देखिए आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। जो काम हरिनाम कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता, असंभव है वो, असंभव। क्योंकि ये युग धर्म है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इसलिए महापुरुष ने क्या कहा, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। 3 बार तो बोल दिया हरि नाम, फिर क्या बोलते एवा, एवा मीन्स सर्टनली, केवलम मीन्स ओनली दिस, सर्टनली दिस हरि नाम एंड ओनली हरि नाम, केवलम मैंने एक्सक्लूसिव एडवांटेज दिया इसको। हरे नाम हरे नाम एवं केवलम, कलौ नास्ति कलौ नास्ति कलौ नास्ति एवं गतिरन्यथा। अगेन एवं गतिरन्यथा, नास्ति मतलब और नहीं कुछ, कलयुग में नास्ति और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, सटनली और कुछ नहीं, एवं नास्ति एवं गतिरन्यथा, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। इतना स्ट्रेस दिया चैतन्य महाप्रभु ने इस हरिनाम पर, तो हम लोग को भी इतना स्ट्रेस देना चाहिए। डोंट टेक योर जपा लाइटली। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, जो लोग भी सीरियस एस्पिरेंट्स है भक्ति के, जो लोग दीक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं और जो लोग अपने जीवन को रियली स्पिरिचुअल लाइफ चाहते हो, क्या आप रियली स्पिरिचुअल चीज को टेस्ट करना चाहते हो, भक्ति को, नाम जप पे पूरा एनर्जी लगा दीजिए अपना, पूरा पूरा। ये चीज आप देखोगे, ये जैसे अभी मैं आपको आज का तो बता रहा हूँ, आज समादर हेल्थ खराब की वजह से मैं उठ नहीं पाया, सुबह मंगला नहीं कर पाया, और आगे अभी बहुत सारे प्रोग्राम सारे आ रहे हैं, बहुत सारा टेंशन मेरे को होने लगे। अभी अभी जपा करना है, माला करना है, फिर करना है। तो मैं लगभग, मेरा बहुत फीवर वगैरह आ गया था, तो मैं फिर से सो गया, उठ करके फिर लगभग 1 बजे मैं स्टार्ट किया, नहीं 1:45 बजे मैं स्टार्ट किया चैंटिंग। 1:45 बजे मैं अपना पहला माला स्टार्ट किया, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। हालांकि कभी नहीं करा ऐसा, बहुत ही रेयरली ऐसा होता है मेरे साथ, आज ऐसा ही हुआ। मैंने मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दिया और 1:45 से लेकर के 4 बजे तक मैं कंटिन्यूस चैंटिंग किया, 18 माला में जप किया। और उसके बाद जब मैं उठा तो मुझे इतनी एनर्जी आ गई, मतलब मैं ऑनेस्टली तो बता रहा हूँ आपको, अपना अनुभव मुझे लगा, अरे मैं सब समान काम संभाल लूंगा, इतना एंजाइटी मेरे को नहीं। पहले जपा, तो पहले जपा कर लो ना तो सब कुछ क्लैरिटी आ जाती है एकदम, क्या करना है क्या नहीं करना है। और हम लोग सबसे बेकार काम क्या करते हैं कि जपा को लास्ट प्रेफरेंस देते हैं, लास्ट में जपा करेंगे, पहले ये कर लेता। हम सोचते हैं कि हमारी बुद्धि ज्यादा स्ट्रांग है जब, और हरिनाम की शक्ति हमसे कम है। तो इसीलिए क्या है, हरिनाम को लूजली मत लीजिए। जिन लोगों ने भी हरिनाम के प्रति अपनी श्रद्धा नहीं दिखाई या जो लोग इसको कैलसली लिए हैं, वो लोग भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाए, कोई नहीं बढ़ पाएगा इसमें, क्योंकि यही युग धर्म है। यही से या होते सर्व सिद्धि, महाप्रभु का ये वाणी है, इससे सब सर्व सिद्धि मिलेगा, सब कुछ प्राप्त होगा इससे, हरिनाम से। इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्रभा जी लिख रहे हैं, इसलिए मैं ये इस पर थोड़ा समय दिया कि इफ यू चैंट नाइसली हरे कृष्णा मंत्र, आपको अभयम प्रदान होगा, यू विल बिकम फियरलेस इन लाइफ। तो ये बात जो है यहाँ पर ये बताई गई है। आगे जो है आगे नेक्स्ट पढ़ लेंगे। तो अभी 10 मिनट हमारे हाथ में है, तो हम कुछ अनाउंसमेंट देना चाहते हैं और कुछ चर्चा भी कर सकते हैं। उससे पहले किसी का कोई प्रश्न है तो आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, वो हम लोग है ना, मतलब मॉर्निंग हम मंगलारती देखते, जब कर सकते हैं क्या, नहीं है ना? हाँ मतलब क्या पूछे एक बार अगेन। मतलब मंगलारती, मॉर्निंग मंगलारती लगा के लाइव मंगलारती देखते देखते जब कर सकते हैं क्या? ये तो नहीं करना चाहिए माता जी। देखिए क्या, अगर आप जब नहीं मंगला सुन रहे जप करें तो मतलब, उस समय आप गुरु का ध्यान,
अरे अरे मेरा हाँ, नेटवर्क हाँ। कनेक्शन होना चाहिए, एक मिनट। हाँ अभी सुनाई दे रहा है माता जी? हम मॉर्निंग मंगलारती लाइव मंगलारती देखते देखते मोबाइल में जब कर सकते हैं क्या पूछ रहे हैं आप? अभी मोबाइल देख के नहीं करना चाहिए ना, मंगलारती देख के कर सकते हैं क्या? हाँ समझ गया, बात समझ गया। आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपका हरे आवाज कृष्णा। मुझे सुन रहे प्रभु जी, सुन रहे प्रभु जी। नहीं, हाँ मैं बाद में आपको मैसेज करती हाँ हूँ प्रभु जी, नहीं मैसेज नहीं करती। नहीं इट्स ओके, मैं समझ गया, मैं समझ गया क्वेश्चन, मेरे को समझ में आ गया। जब हम मंगल आरती कर रहे होते माता जी, उस समय गुरु का ध्यान करके गुरुवाष्टक प्रेयर को गाना चाहिए। तो वो एक अलग साधना है, वहां पर गुरु का स्मरण होना चाहिए। हाँ, तो इसीलिए हाँ। उस समय जप नहीं करना चाहिए। जप मीन्स एक्सक्लूसिव जपा, ओनली चैंटिंग, हम्म, ओनली ओके प्रभु चैंटिंग। जी, ठीक है। ओके प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कोई और प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए संदीप जी। प्रभु जी आपकी जैसे आवाज ठीक हम होगी। मोबाइल तो थोड़ा सा सही हुई है, अभी थोड़ा थोड़ा भारी भारी सी है। प्रभु जी बोलिए। जैसे जब करते हैं सुबह के मतलब करते हैं, मोबाइल तो नहीं यूज करते मगर फिर भी ऐसे बहुत सारी चीजों में दिमाग इधर उधर भागता है, फिर खींच के लाओ, फिर सुनने में लगाओ, फिर भागता बार बार, ये चीजें वो बार बार होती रहती हैं। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। माइंड भाग रहा है इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान खुद गीता में कहते हैं यतो यतो निश्चलस्ति ततस्तयो नियम यतात। जहां जहां मन भाग रहा है उसको लाओ फिर करो, वो माइंड भागेगा। पर एटलीस्ट जो साउंड और वाइब्रेशन जा दूसरा रही है ना, वो आपके आपके कान में घुसती है, हम्म, हम्म, तो वो भी काफी है। करते जाओ करते जाओ करते जाओ, वो हो जाएगा। मोबाइल में क्या है, विजुअल डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, विजुअल। हाँ। और मोबाइल पूरा एक मोबाइल तो खैर अलग रख पूरा देते हैं। पूरा सागर है, वहां डिस्ट्रैक्शन है बहुत ज्यादा। कई बार मोबाइल से फिर हम ड्रिफ्ट होकर हम्म, कहीं और कुछ यूट्यूब लगा लेंगे, व्हाट्सएप लगा लेंगे, उधर मैसेजिंग शुरू हो जाएगा हमारा। आप देख, जैसे आप मोबाइल हाँ, देख रहे हो मान लो, ठीक है, मान लो आप भगवान की फोटो ही देख रहे हो, उस पे एक व्हाट्सएप का मैसेज आ गया, तो हमारा माइंड तो है क्यूरियस, अरे कौन, और मान लो आपने खोल के देखा, अरे ये तो कुछ इम्पोर्टेंट, फिर आपको इस एक उंगली से ही जो है, जो उंगली बाहर है आपकी, उसी से आप मैसेज करना शुरू कर दोगे। देखा आपने लोगों को, है ना? मैं भी ऐसे कई कर लेता हूँ। तो इट इज वेरी डिस्ट्रैक्टिव। इसलिए प्रयास कीजिए प्रभु जी कि ये आप बैठो, माइंड इसे होकर चिंता मत करो, जस्ट कीप चैंटिंग, हम्म, कीप चैंटिंग। अपने आप प्रॉपर लिखते ही, मैं नहीं बोल रहा, प्रॉपर लिखते हैं, अपने आप मन लगेगा, अपने आप मन लगेगा। माइंड एक दिन ड्रैग होकर अपने आप आएगा हरिनाम में, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन लग जाएगा। मगर जैसा होता है प्रभु जी कि कभी कभी तो कभी कभी बहुत अच्छा होगा, कभी कभी थोड़ा ऐसा होता है कि लगता है आज अच्छा नहीं हुआ, आज मन इधर उधर कोई ज्यादा बात भागा, नहीं, कभी कभी नहीं। कोई बात नहीं, हमने अपना प्रयास किया पूरा, हमने अपना दे दिया, और क्या चाहिए। बस वही है, भगवान हमारा एंडेवर देख रहे हैं कि ये आदमी बैठा तो है। हम्म, एक आदमी एक जगह बैठ के 16 माला जप कर रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। आजकल एक जगह में बैठ करके जप करना ही बहुत बड़ी बात है। हाँ, हम मंदिर में देखते हैं लोग 4-5 माला करके इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। बैठ ही नहीं सकते लोग, 2 घंटा कोई बैठ के तो दिखाए मेरे को माला लेकर के। बहुत ही कम लोग हैं जो 2 घंटा बैठ पाएंगे माला लेकर के। इतना माइंड बहुत डिस्ट्रैक्टिव है। अतुल प्रो जी, हाथ उठाया था, अतुल प्रो जी। हरे कृष्ण हाँ धन्यवाद जी, प्रभु। प्रभु जी, हाँ बोलिए। प्रभु जी, मुझे मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहूंगा प्रभु जी। आपने हाँ सैटरडे प्रोग्राम में बताया था प्रभु जी कि भगवान का स्मरण करके अगर चैंटिंग करोगे ना, मीन्स चरण से, हाँ फिर वक्त, फिर ऐसे कर करके अगर भगवान की तस्वीर की तरफ, बेसिकली मैंने वैसे चालू किया था एक लास्ट 2 हफ्ते से। तो उससे क्या हो हाँ गया प्रभु जी, मुझे बेसिकली वो चैंटिंग में, जैसे आपने बोला ना कि एक जगह बैठ के कंटिन्यू चैंटिंग हो रहा है प्रभु जी, फिर वो बॉडी का पेन एहसास नहीं हो रहा। और थोड़ी हाँ देर देर के बाद है ना प्रभु जी, इतना स्मरण स्ट्रांग हो रहा है ना, तो हाँ चैंटिंग में हम जो भी भगवान का दर्शन कर रहे हैं मोबाइल के थ्रू, मैंने हाँ जो प्रैक्टिस अडॉप्ट किया, उसमें वो पूरा स्मरणम कंटिन्यू मेरे ध्यान में रह रहा है कि भगवान ने क्या पहना है, भगवान कैसे, उनके चरण हाँ। कमलों में कौन से फूल थे, राधा रानी के हम्म। हाथ में कौन से गार्लैंड था। तो ये उसका थोड़ा एडवांटेज मिला मुझे ऐसा प्रभु जी, तो उसको कैसे तो की मैं जाए। क्या बोला प्रभु जी, आप एक काम कीजिए, भगवान की बहुत सारी फोटोज की एक एल्बम बना लीजिए। आप एक एल्बम बना लीजिए। देखिए मोबाइल थोड़ा खतरा है, मेरा जो पॉइंट था वो ये है कि मोबाइल खतरा है। अब हो सकता है अगर आप धीर पुरुष है और आपका ऐसा मन नहीं चलता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन
मैं भी ट्राई किया हूँ, लेकिन मैं जैसे ही मोबाइल में घुसता हूँ तो मेरा माइंड इधर उधर चल जाता है। अगर थोड़ा सा भी माइंड में कोई मैसेज आ गया, कोई ये आ गया, चलो ना ये देख लेता हूँ, चलो ना थोड़ा सा ये चीजें, तो ये बहुत लाइक है। इसलिए अगर आपको भगवान का वो भी करना है तो एल्बम बना लीजिए भगवान का। मैं मोबाइल तो प्रभु जी अलग रख देता हूँ, मैं मोबाइल कोशिश करता हूँ ना ही यूज करूँ हाँ, जब तक कोई या तो जरूरी कोई एक कॉल कोई ऐसा बड़ा ना आ जाए। फोटो, जैसे अभी मैं आज क्या किया, आज मेरे रूम में राधा श्याम सुंदर जी का मेरे पास एक बढ़िया फोटो है, मैं उसको अपने टेबल में सामने रखा और मैं खाली कॉन्स्टेंट का चलन देख करके जब करा था। बहुत अच्छा हुआ मेरा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब वो है, या आपके रूम में फोटो है भगवान का या वो है, तो फोटो का एक फिक्स्ड होता है। मोबाइल क्या है ना, बहुत डायनामिक है, उसमें आप चेंज कर सकते हो, ये वो 10 चीजें, दिमाग ऐसा लग जाता है। अगर देखिए अगर पॉसिबल होता है तो ये ट्राई तो करूंगा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु हाँ, जी। नहीं तो क्या है, कई बार हम स्क्रॉल करते रहते हैं और वो करते रहते हैं। मैं तो कुछ कह हाँ, रहा हूँ कि प्रभु जी प्रयास अच्छा, करिए, मोबाइल अगर हम अवॉइड कर पाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी मोबाइल अतुल से क्या प्रभु जी ने है। बताया वो ट्राई करता हूँ। हाँ हाँ, आप कीजिए प्रभु जी। ठीक है, तो थैंक यू प्रभु जी। हाँ, हरि बोल। तो अतुल प्रभु जी, मैं वही बता रहा था कि मोबाइल को अगर अवॉइड किया जा सकता है, या आजकल कोई ऐसी चीज भी आती होगी, जैसे किंडल डिवाइस आता है, कोई आता है जिसमें आप लिमिटेड फोटो हो और खाली हम वही देख सकते हैं, जहाँ इंटरनेट ना हो, ऐसा कुछ भी चीज अगर पॉसिबल है तो ये ओके प्रभु जी। बट प्रभु जी मेरा बहुत अच्छा मीन्स एक्सपीरियंस रहा है, जैसे आपने एक बहुत अच्छी सैटरडे बात में, है, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपका क्योंकि वो क्योंकि प्रभु जी ध्यान है ना लग रहा पूरा है बहुत। स्मरणम रहता है भगवान का ना, कपड़ों से हाँ लेके मीन्स बंसी तक का स्मरणम पूरा कंटिन्यू रहता है। और हाँ लिटरली मेरा खुद का एक्सपीरियंस है प्रभु जी, वो बॉडी पेन भी फील नहीं होता, मीन्स आठ आठ हाँ, माला के बाद पैर बहुत चेंज अच्छा है, करना बहुत अच्छा है। ये अगर तक भी कोई निकल हेल्प जाता कर है रहा है प्रभु जी। या आपको हेल्प करना बहुत अच्छी बात है। मैं उन लोग के लिए कह रहा हूँ जिनके लिए मोबाइल एक बहुत मतलब डिफिकल्ट है, डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, मैं उन लोग के लिए कह रहा हूँ मोबाइल थोड़ा मतलब अवॉइड किया जाए तो बहुत बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये बता रही है। यस, कोई और नहीं, नवनाथ को आप पूछ रहे थे, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी मीन्स चैंटिंग तो हम लोग सब करते हैं, बट रुचि कैसे बढ़ाए प्रभु जी? ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग कंसंट्रेट करके रुचि कैसे बढ़ाए? क्योंकि लिए अभी बस ऐसा लगता है कि 16 माला मतलब कंपलसरी सॉर्ट ऑफ थिंग्स हम लोग करते हैं, समझ मीन्स हाँ, भगवान के नाम में रुचि कैसे बढ़ाए कि दिल बताइए, से इसके लिए दो तीन चीज आप कर सकते हो। पहला, भगवान के नाम के गुणों के बारे में सुनिए, हियर मोर अबाउट द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड्स होली नेम। इसलिए हम सुबह जपा के पहले शिष्टाष्टकम पढ़ते हैं, हाँ। ये तो दर्पमार्जनम ये पढ़ते हैं। तो पहला चीज आप ये कर सकते हो कि भगवान का ग्लोरीज, तो इसलिए अभी हमारे इस्कॉन में बहुत सारे महाराज लोग, जैसे परम पूज्य वैष्णव भक्तिया सर्वस्व महाराज लोग ने हरिनाम पे बहुत सारे लेक्चर दिए हुए, उनको सुनिए। दूसरा, प्रार्थना कीजिए, गुरु और कृष्ण से प्रार्थना, हरिनाम से प्रार्थना, वैष्णव भजन गा सकते हैं ये। और तीसरा जो है, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए, नींद होना चाहिए। जैसे एक प्रश्न यहाँ पर आया अभी किसी का कि नींद आ जाती है तो क्या करें। नींद आती है आपको जपा में क्योंकि आप ठीक से रात को सोए नहीं हो, माइंड बराबर थका हुआ है, बॉडी थका हुआ है और आप फिर जप के लिए बैठ गए हो। तो बराबर। अगर नींद आ रही है, इससे अच्छा 5-10 मिनट नैप लेकर के फिर जपा के लिए बैठो बढ़िया से, और फिर आप अच्छे से जपा कीजिए। रात को थैंक कोई यू। 1 बजे 2 बजे सो रहा है, सोचा सुबह 4 बजे जप कर लूंगा, होगा? कभी नहीं होगा। क्योंकि आप समझिए, जपा जो पूरे दिन भर में जितना आप मेंटल एक्सरसाइज करते हो ना, 90% एनर्जी जपा ले जाएगा आपका। अभी हमारा कंडीशन स्टेज में एक बहुत बड़ा मेंटल एक्सरसाइज है जपा, अगर वो सही से जपा कर रहे हैं तो। मेंटल एक्सरसाइज है, माइंड को खींच के ला रहे हैं हम लोग हरिनाम में। इट इज अ बिग टास्क, बहुत हैवी टास्क है ये। यहाँ प्रभु जी। ये कुछ तरीके हैं, और बाकी जपा सेमिनार वेमिनार होंगे जब, उसमें और डिस्कस करेंगे हम लोग। पर प्रयास कीजिए, थैंक यू। अल्टीमेट इज ट्राइंग, कीप ट्राइंग, इट हैज टू हैपन। यहाँ प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ओके, और एक प्रश्न यहाँ पर आया है, 12 माला ही बहुत लेट है, फास्ट नहीं हो पाते, 32 माला हो जाती है, तो फास्ट पिकअप कैसे करें? देखिए, आपको जितना अपना टाइम लगता है उतना समय में कीजिए, दूसरों को इमिटेट करने का मत प्रयास कीजिए। आइडियल टाइम है 7:30 से 8 मिनट, और जब हमारा जपा कोई बहुत साल से कर रहा है तो वो 6:30-6 मिनट में कर लेता है। अगर कोई 6
6.5 मिनट या 6 मिनट से नीचे कोई जपा कंप्लीट कर रहा है मतलब वो मंत्र को खा रहा है, स्किप कर रहा है, वो जपा नहीं कर रहा है। और कोई अगर 9-10 मिनट से ऊपर कर रहा है मतलब वो सो रहा है जपा में। तो ये लोग जो लोग लिखते हैं मेरा 32 हो गया, 64 हो गया, ये हो गया, दे हैव टू सी व्हाट काइंड ऑफ जपा दे आर डूइंग। बिकॉज मैंने कई लोगों को जपा कर दिया हरे कृष्णा हरे 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 करते करते 16 माला कर देते हैं। व्हाट जपा दे आर डूइंग, वो कोई जपा नहीं है। इसलिए अपने जपा को रिकॉर्ड कीजिए और सुनिए उसको, क्या मैं जप कर रहा हूँ, या किसी ऑनेस्ट व्यक्ति के बगल में बैठिए और उसको पूछिए प्रभु जी मैंने कैसे जपा किया। इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, कभी टेम्पल में आके 16 माला जप करके बैठ के जप करो, तो उस समय हम पकड़ लेंगे आपको कैसा जप कर रहे हैं आप। इसीलिए क्या है, डोंट इमिटेट अदर्स, लेट अस सी आवर स्पीड आवर थिंग, वो यूनिक है तो अच्छा है। हाँ, तो एक प्रश्न भक्त पूछे कि अगर माइंड कभी थका हुआ है तो डिफिकल्ट, करेक्ट। तो इसलिए जब जपा करने बैठते हैं तो उससे माइंड को हमको बहुत पीसफुल रखना चाहिए। इसलिए मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम टू चैंट जपा, बेस्ट टाइम। माइंड अभी पीसफुल है, कुछ और ज्यादा टेंशन नहीं है। और ये और कई लोग प्राणायाम भी करते हैं, प्राणायाम करके भी जपा करते हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। कुछ अनाउंसमेंट है कि अभी जो लोग भी यात्रा का टिकट अभी 27 तारीख को बुकिंग होने वाला है, तो मैं भी फिर से लिस्ट रिवाइज कर लिया हूं, उसको मैं भी आज या कल मैं सुबह भेज दूंगा। आप सब लोग जो भी यात्रा में आ रहे हैं प्लीज यात्रा टिकट का लक्ष्मी जो है वो सबमिट कर दीजिए। आपको अभी अकाउंट नंबर और डिटेल जो है वो आपको भेज देंगे, वही हृदय माधव का जो अकाउंट था वो हम भेजेंगे ग्रुप पे। और विकास मुंशी प्रभु जी इसको थोड़ा सा कॉर्डिनेट करेंगे अभी, तो आपको उनका कॉल आ सकता है, वो आपको फॉलोअप के लिए कॉल कर सकते हैं। तो प्लीज थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि जब हमें लक्ष्मी मिलेगा तभी तो हम एजेंट को देंगे बुकिंग करने के लिए, तो हम कहाँ से देंगे। तो इसीलिए जो भी आपका क्लास जो भी है, कल मैं लिस्ट ले दूंगा, लिस्ट में आपका नाम है तो उतना लक्ष्मी जो है आप प्लीज वो जो स्कैनर है जो भी रहेगा उसे भेज दीजिए 2 दिन के अंदर ही, क्योंकि संडे तक मेरे को लक्ष्मी भेजना पड़ेगा, तब जाकर के हमारी बुकिंग होगी 27 तारीख को। तो ऑलरेडी ये वीकेंड बहुत बिजी है हमारे लिए। और उसके बाद हमारा 23 अगस्त को जो है हमारा पनवेल में कार्यक्रम है, जो ये अपना खांदा कॉलोनी में श्री कृपा बैंक्वेट हॉल में शाम को हमारा जन्माष्टमी उत्सव है, लगभग 5 बजे शुरू हो जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है उसमें आइए और आप अपने मेंटर से पूछिए आप क्या सेवा कर सकते हैं वहां पर हम अभिषेक है, कीर्तन है, प्रसादम है, और फिर ले प्रवचन भी होगा और कल्चरल प्रोग्राम भी है। तो पूरा अच्छा कार्यक्रम होता है, पिछले साल बहुत अच्छा हुआ था। तो सबका सहयोग चाहिए इसमें, तो अपने मेंटर से पूछिए कि आप कैसे उसमें भाग ले सकते हैं और ये अच्छा इसको कार्यक्रम हम बनाए। अच्छा, आप सबको भी अभिषेक का, अगर आपको अभिषेक करना है तो पहले अपने मेंटर को अपना नाम दे दीजिए और प्रॉपर वैष्णव ड्रेस में आइए। माताएं साड़ी और प्रभु जी धोती कुर्ता, पॉसिबल है तो धोती कुर्ता पहन के आइए, स्नान करके अच्छे से आइए ताकि आप राधा कृष्ण का अभिषेक कर पाओ। तो ये आपको बड़ा सौभाग्य की बात है, इसका लाभ उठाइए। ठीक है, और 24 अगस्त को संडे को शाम को हमारा लुक विद इन कार्यक्रम होगा, पहला प्रोग्राम नए लोग के लिए। इसमें सब लोग आ सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, बट जितने भी आपके कांटेक्ट में नए लोग कुछ हैं तो आप उनको इस प्रोग्राम में इनवाइट कर सकते हो। ये पहला कार्यक्रम मतलब नए लोग के लिए एकदम कार्यक्रम होगा शाम को 6 से 8 बजे तक अपने इस्कॉन खारघर मंदिर में, 24 अगस्त संडे को। तो सैटरडे पनवेल प्रोग्राम है और संडे खारघर अपने मंदिर में प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम कॉर्डिनेट करेंगे रचना माता जी हैं, अरुणा माता जी और अपने संदीप दुबे प्रभु और नितिन चौहान प्रभु। तो ये लोग सब मिल करके जो है इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं पूरा। तो इसके डिटेल ग्रुप में आ जाएंगे कल परसों में। आप प्लीज जो भी नए लोग आप जुड़ना चाहते हो इस प्रोग्राम में लेके आइए उनको, वो जुड़ सकते हैं हमारे कार्यक्रम से। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब तैयार, बढ़िया जन्माष्टमी का सेवा हो गया। अब आगे हम लोग को और प्रचार बढ़ाना है। आगे कार्तिक आ रहा है, यात्रा आ रही है, फिर बुक मैराथन आ जाएगा। सेवाओं की अब कोई कमी नहीं है, बहुत सेवाएं आगे आ रही है। तो सब उत्साहित रहिए भक्ति में और आगे बढ़िए।
ठीक है, हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद, जय। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।